दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर भारत, रूस और श्रीलंका से जुड़ी हुई है, जिसके तहत दुनिया जिसे एक कबाड़ एयरपोर्ट कह रही थी, आखिर क्यों भारत उस एयरपोर्ट को खरीदने जा रहा है, वह भी विदेशी सरजमी पर। इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर रशियन मीडिया को लेकर है, जिन्होंने भारत और चीन के विवाद पर काफी बड़े बयान दिए हैं और लगातार कवरेज उनके द्वारा की जा रही है। इसके बारे में भी वीडियो में हम जानेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा लें। आपके लिए ये सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हम मोटिवेटेड रहते हैं और डेली आपके लिए इस तरह का कंटेंट लेकर आते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, पिछले महीने भारत के विदेश मंत्री रूस के दौरे पर गए थे, जहां पर उनकी मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से हुई थी। उस दौरान एक खबर निकलकर सामने आई थी कि भारत श्रीलंका में मौजूद एक एयरपोर्ट को खरीद सकता है, जिसमें भारत और रूस दोनों को ही अहम भूमिका होगी। वहीं इसी को लेकर अब खबर निकलकर सामने आ रही है, श्रीलंका में मौजूद इस एयरपोर्ट को पूरी दुनिया ने कबाड़ एयरपोर्ट करार दिया, लेकिन भारत और रूस के लिए ये रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण एयरपोर्ट साबित हो सकता है। भारत के लिए तो ये किसी रणनीतिक खजाने से कम नहीं है। यही कारण है कि भारत और रूस इस एयरपोर्ट पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं और काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दरअसल ये एयरपोर्ट श्रीलंका के हम्बनटोटा के पास स्थित है। दोस्तों, हम्बनटोटा वही बंदरगाह है जिसको लीज पर ले रखा है चीन ने, उसी के पास ये एयरपोर्ट स्थित है। वहीं पर इसका नाम मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस हवाई अड्डे को बनाने में सबसे ज्यादा मदद और पैसा चीन ने ही दिया है, लेकिन नेपाल की तरह ही यह हवाई अड्डा श्रीलंका के गले का फंदा बन चुका है। यह हवाई अड्डा श्रीलंका के मटाला शहर में स्थित है और यह हम्बनटोटा से मात्र 18 किलोमीटर दूर है। श्रीलंका ने 99 सालों के लिए हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को दे रखा है और यहाँ अक्सर चीनी गतिविधियां देखी जा सकती है। कभी यहाँ पर उनके जहाज आते हैं तो कई बार सैनिक भी देखे गए हैं। ऐसे में यह हवाई अड्डा भारत के लिए और भी ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाता है। वहीं अब खबर आ रही है कि इस हवाई अड्डे को खरीदने के लिए भारत काफी तेजी से काम कर रहा है। भारत की ओर से इस एयरपोर्ट को खरीदने का मकसद इतना ही है कि भारत चीन के प्रभाव को हिंद महासागर में कम करना चाहता है। हाल ही में इसी के तहत भारत ने अपनी सबमरीन को भी श्रीलंका के अंदर डॉक किया था, जिसकी खबर हमने आपको 2 दिन पहले भी बताई थी। इसके अलावा श्रीलंका ने 1 साल के लिए चीनी जहाजों पर भी बैन ठोक दिया है। इससे पता लगता है कि श्रीलंका लगातार चीन के हाथों से फिसलता जा रहा है। अब श्रीलंका भारत के साथ मिलकर चीन को हिंद महासागर में खदेड़ने की कोशिश कर रहा है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर इस एयरपोर्ट का विवाद क्या है और क्यों इसको बेचना चाहता है श्रीलंका। दरअसल श्रीलंका ने इसको कर्ज लेकर बनवाया था और शुरुआत में काफी सारी एयरलाइन ने इस एयरपोर्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाया था और यहां से उड़ान भरने की हामी भरी थी, लेकिन धीरे धीरे यह हवाई अड्डा चौपट हो गया। यात्रियां यहां से उड़ान भरना प्रेफर नहीं कर रहे थे, क्योंकि काफी कम यात्री इस हवाई अड्डे से उड़ान भर रहे थे, इसीलिए यह लॉस में जाने लगा और 2018 तक सभी मेजर एयरलाइन इस एयरपोर्ट को छोड़ चुकी थी और इस वजह से इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उपयोग एरोप्लेन के स्टैंड की तरह किया जाने लगा। लेकिन ये भी फेल हो गया और इसके बाद यहाँ पर फ्लाइंग स्कूल खोला गया, लेकिन ये भी विफल रहा और हालात इतने ज्यादा बदतर हो गए कि बिजली का बिल भरने के पैसे भी इस एयरपोर्ट के पास नहीं रहे और अपने कर्मचारियों वगैरह को हटाना शुरू कर दिया और इन्हीं सब कारणों की वजह से यह हवाई अड्डा बंद हो गया और अब अपने कर्ज को उतारने के लिए श्रीलंका को इस एयरपोर्ट को बेचना पड़ रहा है, जिसमें भारत काफी ज्यादा रुचि रख रहा है। श्रीलंका नहीं चाहता कि हम्बनटोटा की तरह ही इस एयरपोर्ट पर भी चीन अपना कब्जा जमा ले, तो यही कारण है कि भारत अब श्रीलंका के अंदर एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। वैसे आपके हिसाब से भारत को यह एयरपोर्ट खरीदना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ समय से भारत और चीन के बीच में विवाद काफी ज्यादा बढ़ रहा है और ये विवाद मालदीव को लेकर है। इसी को लेकर फिलहाल रशियन मीडिया में काफी ज्यादा आर्टिकल वगैरह पब्लिश किए जा रहे हैं, जिसके तहत उनकी तरफ से बताया गया है कि हाल ही में जिस तरह से चीन अपनी एक स्पाई शिप को मालदीव के अंदर डॉक किया है, ये भारत के लिए काफी बड़ा खतरा है। वहीं पर इससे विवाद काफी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि यह शिप जासूसी करने में सक्षम है। यही कारण है कि रशियन मीडिया ये क्लेम कर रही है कि भारत ने इसी शिप की मूवमेंट को देखते हुए अपनी सबमरीन को श्रीलंका के अंदर डॉक कर दिया है, जो कि भारत और
और चीन के बीच में टेंशन को दर्शाता है। साफ है दोस्तों, जिस तरह से अब वर्ल्ड मीडिया में भारत और चीन के विवाद और मालदीव इशू का डिस्कशन हो रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि भारत और चीन के बीच में विवाद आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।